बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। रिव्यू 4 ये लास्ट रिव्यू है और इसका आज हम पार्ट सी वोकैबुलरी एंड ग्रामर देखेंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट जो पार्ट है इसका वो रिलेटेड है कंपाउंड नाउन के प्लूरल फॉर्म से। ठीक है, राइट द कंपाउंड नाउन्स इन देयर प्लूरल फॉर्म्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ अस्माए मरकब दिए गए हैं, यानी कंपाउंड नाउन्स दिए गए हैं और उनको उनके प्लूरल हम उसको उसके उनके प्लूरल लिखेंगे। ठीक है, तो अच्छा कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं, यानी कि टू नाउन के मिलने से जो नाउन बनता है उसको कंपाउंड नाउन बोलते हैं। ठीक है, यानी फुट एक अलहदा से नाउन है और बॉल एक अलहदा से नाउन है। ठीक है, तो अब फुटबॉल तो ये एक कंपाउंड नाउन हो गया। ठीक है, यानी दो नाउन के मिलने से वो कंपाउंड नाउन बनता है। ठीक है, यानी व्हेन देयर इज़ अ व्हेन वी कंबाइन टू नाउन्स देयर इज़ अ कंपाउंड नाउन। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड है फुटबॉल, इसका प्लूरल होगा फुटबॉल्स। सिंपल एस लगाने से, सिर्फ एस लगाएंगे और हमारे पास उसका प्लूरल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लैक बोर्ड के बाद भी हम सिंपल सिर्फ एस लगाएंगे और हमारे पास ब्लैक बोर्ड्स प्लूरल फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट है टूल बॉक्स। अच्छा, जिन वर्ड के एंड पे एक्स आता है तो उसके साथ हम ई एस का इजाफा करते हैं तो हम उसको प्लूरल राइट करते हैं। ठीक है, जैसे टूल बॉक्स है तो टूल बॉक्सेस। ठीक है, एंड पे जो लेटर है एक्स है तो उसके साथ हम ई एस का एडिशन करेंगे, टूल बॉक्सेस। अच्छा, नेक्स्ट है ग्रास फील्ड, इसके साथ हम सिर्फ एस का एडिशन करेंगे, ग्रास फील्ड्स। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वर्ड है सनफ्लावर के साथ भी सिर्फ एस का एडिशन करेंगे, सनफ्लावर्स। ओके, नेक्स्ट है डेटा सेट, इसको भी सिर्फ हम एस का एडिशन करेंगे, यानी वी ऐड टू एस टू मेक प्लूरल। ठीक है, डेटा सेट्स। अच्छा, नेक्स्ट है कॉकपिट के साथ भी सिर्फ हम एस का एडिशन करेंगे और कॉकपिट्स। अच्छा, नेक्स्ट है ब्रेक थ्रू के साथ भी हम सिर्फ एस लगाएंगे, ब्रेक थ्रूज। ठीक है, अच्छा फुटबॉल जो आम जो खेलने वाला होता है, जो गेम फुटबॉल का होता है। अच्छा, ब्लैक बोर्ड तख्ता स्याह, जो यानी क्लासरूम में एक उसका क्लासरूम का एक पार्ट एंड पार्सल है, यानी उसमें हम जो टीचर है उस ब्लैक बोर्ड को यूज़ करते हुए बच्चों को समझाता है, या वो कोई भी एक्टिविटी करके वहाँ पे ड्रा करके समझाता है, या कोई भी लिख के एक्सप्लेन करता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है टूल बॉक्स यानी हथियारों का डिब्बा, टूल बॉक्सेस। अच्छा, ग्रास फील्ड यानी घास का मैदान, ग्रास फील्ड्स। सनफ्लावर्स सूरजमुखी का फूल, सनफ्लावर्स। डेटा सेट यानी कोई भी जो है अदाद शुमार का सेट तो उसे डेटा सेट्स उसका प्लूरल होगा। कॉकपिट कोई भी यानी केबिन जहाँ पे के पायलट बैठ के हवा जहाज़ जो है उड़ाता है तो उसको कॉकपिट्स उसका प्लूरल होगा। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है कामयाबी, ब्रेक थ्रूज कामयाबियाँ। ठीक है, तो ये जो है कंपाउंड नाउन के प्लूरल फॉर्म में आ गए। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं क्या एक्टिविटी है। सो लेट्स स्टार्ट। यस, सेकंड एक्टिविटी है फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स विद द फ्यूचर परफेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। अच्छा, ब्रैकेट्स में जो वर्ब्स हैं उन वर्ब को यूज़ करते हुए हमने जो ब्लैंक्स हैं उनको हमने फिल करना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस से। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, ही डैश his project by next week. He will have completed his project by next week. ठीक है, ब्रैकेट में सिर्फ कंप्लीट वर्ब दी हुई है, उसको हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। ठीक है, अच्छा इसी को फ्यूचर परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हुए हम ये बाकी जो फिलिंग दी ब्लैंक्स हैं वो हम फिल करते हैं। नंबर 1 है वी डैश आवर जर्नी बिफोर द डे डॉन, यानी हम अपना सफ़र का आगाज़ कर चुके होंगे सुबह यानी शफ़क़ से पहले। ठीक है,
यानी डॉन का मतलब होता है सुबह का आगाज़ होना, शफक का टाइम, सूरज निकलने से पहले का टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे है जो वर्ब है वो है स्टार्ट, ठीक है। तो अब हम इसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जब हम चेंज करेंगे तो विल हैव, शैल हैव जो हेल्पिंग वर्ब होती है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और उसके साथ थर्ड फॉर्म यूज़ होती है वर्ब की, ठीक है। तो स्टार्ट है तो स्टार्टेड हो जाएगा, ठीक है। वी शैल हैव स्टार्टेड आवर जर्नी बिफोर द डे डॉन, ठीक है। यानी हम दिन का आगाज़ होने से पहले सूरज निकलने से पहले हम अपने सफ़र का आगाज़ कर चुके होंगे, ठीक है। अच्छा, नंबर 2 है द बैंक डैश बाय द टाइम वी रीच देयर। अच्छा, यहाँ पे ब्रैकेट में है ओपन, ये वर्ब है, और यहाँ पे हम जब उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे तो द बैंक विल हैव ओपनड बाय द टाइम वी रीच देयर, यानी जो बैंक हैं वो खुल चुके होंगे जब हम वहाँ पे पहुँचेंगे, ठीक है। विल हैव ओपनड, यानी विल हैव के साथ हमने थर्ड फॉर्म लगाई, विल हैव ओपनड बाय द टाइम वी रीच देयर, ठीक है। अच्छा, नंबर 3 है द फार्मर्स डैश देयर फील्ड्स बिफोर द सनसेट, ब्रैकेट में है प्लो, ठीक है। प्लो यानी हल चलाना। अच्छा, द फार्मर्स विल हैव प्लोड देयर फील्ड्स बिफोर द सनसेट्स, यानी किसान सूरज ग्रूब होने से पहले अपने खेतों में हल चला चुके होंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है आई डैश एक्सरसाइज बिफोर द सन राइजेस, यानी सूरज तुलू होने से पहले मैं एक्सरसाइज कर चुका हूँगा। अंडरटेक ब्रैकेट में है बर्ड, तो इसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इस तरह लिखेंगे आई शैल हैव, यानी आई वुई के साथ हम शैल लगाते हैं। आई शैल हैव अंडरटेकन, अंडरटेक की थर्ड फॉर्म है अंडरटेकन, अंडरटेक, अंडरटूक, अंडरटेकन, ठीक है। आई शैल हैव अंडरटेकन एक्सरसाइज बिफोर द सन राइजेस, ठीक है। अच्छा, नंबर 5 है द ट्रेन डैश व्हेन यू अराइव, ब्रैकेट में लीव है वर्ब, और इसको जब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे द ट्रेन विल हैव लेफ्ट व्हेन यू अराइव, यानी ट्रेन रवाना हो चुकी होगी जब तुम पहुंचोगे, यानी जब तुम पहुंचे तो ट्रेन रवाना हो चुकी होगी। नंबर 6 इज दे डैश एन अवार्ड फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस, ब्रैकेट में रिसीव है वर्ब वसूल करना। दे विल हैव रिसीव्ड एन अवार्ड, उन्होंने रिवार्ड या इनाम वसूल कर चुके होंगे फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस, अपनी बेहतरीन कारकर्दगी के लिए, वो अपनी बेहतरीन कारकर्दगी के लिए अपना इनाम वसूल कर चुके होंगे, ठीक है। यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस को जब हम इसको वर्ब को चेंज करेंगे तो उसके साथ विल हैव या शैल हैव लगा के उसके साथ थर्ड फॉर्म का एडिशन करेंगे, और आई वुई के साथ शैल हैव और बाकी सब जो प्रोनाउंस हैं उनके साथ हम विल हैव का इजाफा करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो एक्टिविटी है वो हमारी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट देखते हैं वोकैबुलरी एंड ग्रामर में थर्ड एक्टिविटी है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, यानी हमने ब्लैंक्स को फिल करना है मुनासिब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स से, जो मॉडल वर्ब्स हैं उनको यूज़ करते हुए हमने फिलिंग द ब्लैंक्स करनी है, ठीक है। नंबर 1 है व्हेन शी वाज 5 शी डैश रीड एंड राइट, यहाँ पे कैन सकता है, कुड सकता था, ठीक है। तो ये कैन प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है और इसके पास के तौर पे हम कुड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे है व्हेन शी वाज 5, जब वो 5 साल की थी, शी कुड, थी, वाज यानी पास्ट टेंस का यूज़ हुआ है तो इसके साथ हम कुड यूज़ करेंगे, शी कुड रीड एंड राइट, ठीक है। अच्छा, नंबर 2 है पिक अप दीज फ्लावर्स अदरवाइज योर मदर डैश गेट एंग्री विथ यू। अच्छा, विल यानी गागी के मीनिंग में आता है, फ्यूचर टेंस के लिए यूज़ होता है डेयर, जुर्रत करना, ठीक है। तो यहाँ पे पिक अप दीज फ्लावर्स, इन फूलों को ले लो, अदरवाइज वरना, यानी इन फूलों को उठा लो वरना योर मदर विल गेट एंग्री विथ यू, वरना आपकी मम्मा या आपकी माँ आपके साथ नाराज़ हो जाएंगी, ठीक है। तो गागी के तौर पे हम विल को यूज़ करेंगे। अच्छा, नंबर 3 है वी डैश बाय टिकट्स माई ब्रदर हैज़ ऑलरेडी बॉट
दैम, यानी वुड गागी गे के मीनिंग में आता है नीड नॉट, ज़रूरत नहीं, ठीक है, ये लिंकिंग वर्ब के तौर पे यूज़ होगा। वी नीड नॉट बाय टिकट्स, हमें टिकट खरीदने की ज़रूरत नहीं। माई ब्रदर हैज़ ऑलरेडी बॉट दैम, मेरा भाई पहले से उन्हें ख़रीद चुका है, यानी मेरा भाई पहले से टिकट ले चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे नीड नॉट जो है वो लिंकिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। नंबर 4 है यू डैश हेल्प आवर मदर विद द हाउस वर्क, शी इज़ टायर्ड, ठीक है। माइट यानी पॉसिबिलिटी को शो करता है और यानी इम्कान को, एबिलिटी को शो करना, परमिशन के तौर पर, या मे के जो मॉडल वर्ब है मे, उसके पास के तौर पर हम माइट चूज़ करते हैं, ठीक है। और मस्ट जो है, मस्ट किसी कह लें कि ऑब्लिगेशन के लिए, कोई ज़रूरी काम के लिए, अर्जेंट जो ऑब्लिगेशन है उसके लिए, जो एक लाजमी फ्रीज़ा हो उसके लिए हम यूज़ करते हैं, यानी ये हमें काम लाजमी करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम मस्ट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे यू मस्ट हेल्प योर मदर, आपको अपनी वालदा की मदद करनी चाहिए, विद द हाउस वर्क, घर के कामों में, आपको अपनी माँ की घर के कामों में ज़रूर मदद करनी चाहिए। शी इज़ टायर्ड, वो थकी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मॉरल ऑब्लिगेशन होती है उसके साथ हम मस्ट का यूज़ करेंगे, माइट नहीं, ठीक है। माइट परमिशन के तौर पे या पॉसिबिलिटी के तौर पे यूज़ होता है, मस्ट जो है वो मॉरल ऑब्लिगेशन और अर्जेंटली वो यानी लाजमी उसके तौर पर यूज़ करेंगे। अच्छा, नंबर 5 है आई वॉज सो हाई अप दैट आई डिडंट डैश लुक डाउन, यानी शेल और डियर टू ऑप्शंस हैं। शेल गागी गे के मीनिंग में आता है और डियर जो है वो लिंकिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है, डियर जुर्रत करना, ठीक है। आई वॉज सो हाई अप, मैं यानी बहुत बुलंद हुआ या कह लें कि बहुत ऊंचाई पे था। आई डिडंट डेयर लुक डाउन, मैं नीचे देखने की जरूरत नहीं कर मैंने नीचे देखने की जरूरत नहीं की, मैंने नीचे नहीं देखा, ठीक है। डेयर लिंकिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, ये मॉडल वर्ब ही हैं, लेकिन इसको हम जब हम यूज़ करेंगे तो वो एक तरह से लिंक कर रहा है, ठीक है, यानी सब्जेक्ट को यानी हेल्पिंग वर्ब को जो प्रिंसिपल वर्ब के साथ कनेक्ट करते हुए वो एक लिंकिंग का काम देता है, वो लिंक कर रहा है, तो उसको हम लिंकिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है नंबर 6 वी डैश ओबे आवर लीडर एल्डर्स, हमें, अच्छा यहाँ पे माइट वही परमिशन और पॉसिबिलिटी को शो करता है, मे के पास्ट के तौर पर हम माइट को यूज़ करते हैं। और टू का मतलब होता है यानी मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए, कि हमें इखलाकी वैल्यूज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, यानी वी ऑट टू ओबे आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए या हमें बड़ों की फरमाबरदारी करनी चाहिए, ठीक है। यानी हम यहाँ पे शुड भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक मॉरल ऑब्लिगेशन है तो उसके साथ हम ऑट टू का एडिशन करेंगे, ठीक है। हमें अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर शुड का यूज़ करेंगे तो वो रॉन्ग होगा, इसलिए हमें ऑट टू का यूज़ करना होगा, जो कि एक एप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब है, ठीक है। तो ये हमारा जो है मॉडल वर्ब्स या लिंकिंग वर्ब्स की जो एक्टिविटी वो कंप्लीट हुई। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4 पे एक्टिविटी है राइट द फुल फॉर्म ऑफ दीज एब्रीविएशंस एंड एक्रोनिम्स। अच्छा, एब्रीविएशंस क्या होते हैं? कोई भी वर्ड का जो शॉर्ट फॉर्म होती है उसको हम एब्रीविएशंस बोलते हैं, और एब्रीविएशन वर्ड की एब्रीविएशन राइट करते हुए साथ में डॉट लाजमी लगता है, ठीक है। और अगर एक्रोनिम्स क्या होते हैं, यानी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें हर वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है उसको लेते हुए हम एक वर्ड कंबाइन करते हैं, तो उसको हम एक्रोनिम्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एडजेक्टिव है तो ये वर्ड का एब्रीविएशन है, ठीक है, एडजेक्टिव ADJ डॉट, ठीक है। जब हम किसी भी वर्ड का एब्रीवेटेड फॉर्म उसकी राइट करते हैं तो उसके साथ हम डॉट लाजमी लगाते हैं, ठीक है। डॉट के बगैर
हमारा जो है वो सेंस क्लियर नहीं होगी कि ये एब्रीविएशन है कि क्या अधूरी बात है, ठीक है। तो एब्रीविएशन में हमेशा डॉट लाजमी लगता है। एडजेक्टिव और DEC डॉट दिसंबर, दिसंबर का एब्रीविएशन है। अच्छा, और नेक्स्ट है CAP कैप, यानी ये किसका ये यहाँ पे डॉट नहीं लगा है, ये वो है एक्रोनिम है, ठीक है। तो ये एक्रोनिम किस वर्ड का है? चार्ल्स अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। चार्ल्स का C, अकाउंटेंट का A और पाकिस्तान का P, ठीक है। तो हर वर्ड के फर्स्ट लेटर को मिला के कैप जो एक्रोनिम्स बना है, यानी ये रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ल्स अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान को, ठीक है। तो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स के फर्स्ट लेटर को लेते हुए कंबाइन करते हुए जो वर्ड बनता है उसको एक्रोनिम्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है नासा। नासा किन वर्ड्स का वो है एक्रोनिम है, देखते हैं। नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, यानी कौमी एरोनॉटिक कहते हैं फ़ज़ाई, एरोनॉटिक एंड स्पेस फ़ज़ाई खलाई, एडमिनिस्ट्रेशन इंतज़ामिया, ठीक है। यानी नेशनल का N, एरोनॉटिक A और स्पेस का S, एडमिनिस्ट्रेशन का A, ठीक है। इनको कंबाइन करके वर्ड बना, एक्रोनिम बना नासा, ठीक है। तो जो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स में फर्स्ट लेटर को लेते हुए हम कोई वर्ड कंबाइन करते हैं तो उसको हम एक्रोनिम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैप और नासा जो है वो एक्रोनिम्स हैं, और एडजेक्टिव और दिसंबर यानी ADJ और DEC डॉट ये हमारे पास एब्रीविएशंस हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको इनका फ़र्क पता चल गया होगा एब्रीविएशंस और एक्रोनिम्स का। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5 पे। राइट द एब्रीविएशंस आर एक्रोनिम ऑफ द नेम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस बिलो, यानी जो नीचे इदारे दिए गए हैं या तंजीमें हैं उनके आपने एब्रीविएशंस या एक्रोनिम्स राइट करने हैं। अच्छा, एब्रीविएशंस कौन से होते हैं? यानी किसी एक वर्ड के शॉर्ट फॉर्म को हम एब्रीविएशंस बोलते हैं, और एक्रोनिम बोलते हैं कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हैं उनके फर्स्ट लेटर को कंबाइन करते हुए हम एक एक्रोनिम राइट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे नंबर 1 पे है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, ठीक है। तो यहाँ पे NAB नैब, ठीक है। तो नेशनल का N, अकाउंटेबिलिटी A और ब्यूरो B, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नैब, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, यानी इसका एक्रोनिम होगा सेंट्रल का C, एक्साइज E, ड्यूटी का D, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी CED, ठीक है। यानी मर्कजी टैक्सेशन का जो निज़ाम है उसको सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कहते हैं, ठीक है। और नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का क्या मतलब है? यानी कौमी एहतसाब का इदारा, उसको नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो बोलते हैं। अच्छा, नंबर 3 पे है अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन। यहाँ पे एक्रोनिम होगा अमेरिकन का A, डेंटल का D और एसोसिएशन का A लेंगे लेटर, और ये ADA जो है वो एक्रोनिम है अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन का, ठीक है। यानी अमेरिका की जो डेंटल एसोसिएशन है उसकी तंजीम यानी इदारे का नाम है, तंजीम का नाम है। अच्छा, नंबर 4 है पाक अरब ऑयल रिफाइनरी कंपनी, ठीक है। यहाँ पे पाक अरब PA और ऑयल O, रिफाइनरी R, कंपनी, कंपनी का C, ठीक है। यानी फर्स्ट लेटर को लेते हुए PAORC। तो ये जो है पार्क ये जो है हमारे पास एक्रोनिम आ गया पाक अरब ऑयल रिफाइनरी कंपनी का, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी एक्टिविटी आ गई, और ये हमारे पास जो है इसका वोकैबुलरी एंड ग्रामर से रिलेटेड जो पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हुआ। और इंशाल्लाह कल हम राइटिंग स्किल में देखेंगे कौन सी एक्टिविटी है वो देखेंगे। और आज के लिए इतना ही वोकैबुलरी एंड ग्रामर के बारे में। और ये रिव्यू 4 की एक्सरसाइज का पार्ट C हमारा आज कंप्लीट हुआ। एंड अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, if you have learned something useful from this video, please like, comment and share the video। और like कर दिया करें लाजमी,
और इससे आप समझे कि मुझे एक फीडबैक मिल जाता है और मैं मोटिवेटेड होती हूँ एक नई वीडियो बनाने के लिए। तो आपका बहुत अच्छा रिस्पांस है, मुझे बहुत यानी वीकली मुझे जो है रिकैप मिल जाता है और मेरी वीडियोस को लाइक किया जा रहा है, मुझे बहुत खुशी होती है। और मैं आपका थैंक्स करना चाहूँगी कि आप मुझे इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर रहे हैं। और अच्छा सा कमेंट लाजमी कर दिया करें, एक तरह से आप मुझे इनकरेज करते हैं इस तरह से। और मैं इंस्पायर्ड होती हूँ, मोटिवेटेड होती हूँ। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मुझे आपके ताउन की ज़रूरत रहेगी। और मेरी आपके लिए दुआ है, अल्लाह पाक आपको हमेशा अपने आने वाली इम्तिहानों में आपको कामयाब करे और आप अपनी मंजिल की तलाश में अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए आप आगे से आगे बढ़ते जाएं। ठीक है, ओके। अगली वीडियो तक आने तक आपसे इजाज़त चाहूँगी। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।